मुरादाबाद के थाना भगतपुर के गांव बड़ापुरा मंझरा कुरी से थाना भगतपुर पुलिस ने 13 अगस्त की सुबह गांव के ही व्यक्ति ढाबे पर काम करने वाले जयवीर का खून से लथपथ शव बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शार्प इंजरी के कारण मौत और परिवार के लोगों के बयानों पर पुलिस ने अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। सीओ ठाकुर द्वारा बनाई गई अपेक्षा कम्बाड़िया ने चार्ज लेते ही पहले इस ब्लाइंड मर्डर केस की फाइल को ही अपना टारगेट बनाया और 24 घंटे में ही 15 दिन पुराने हत्या के मामले का खुलासा कर डाला। सीओ ठाकुर द्वारा अपेक्षा कम्बाड़िया के निर्देश पर गांव के ही तांत्रिक सरजीत की तलाश शुरू कर दी गई, जिसको मृतक जयवीर के साथ अंतिम बार रात के समय देखा गया था। सरजीत को जब थाना भगतपुर लाकर पूछताछ की गई तो उसने तोते की तरह बोलते हुए हत्या पर पड़ा रहस्य का पर्दा हटा दिया। एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीना ने बताया कि यह हत्या का मामला पुलिस के लिए एक चैलेंज बना हुआ था, जिसमें हत्या की कोई वजह परिवार वालों ने नहीं बताई थी। पकड़े गए सरजीत से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 12 अगस्त की रात दोनों उसके खेत पर बैठे शराब पी रहे थे। जयवीर ने सरजीत से ये तांत्रिक विद्या का धंधा छोड़कर मेहनत मजदूरी करने के लिए कहा। साथ ही कहा कि वह लोगों को क्यों तांत्रिक विद्या के नाम पर लूटता है। जब तक दोनों के सर पर नशा सर चढ़कर बोलने लगा था। पकड़े गए आरोपी सरजीत ने बताया कि जयवीर की इस बात को सुनकर उसने पास रखी दांव दराती से उस पर गहरा वार कर डाला और खून से लथपथ उसे खेत में पड़ा छोड़कर फरार हो गया। एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीना ने बताया कि पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस का जिस तरह से खुलासा किया है, इसके लिए पूरी टीम प्रभारी निरीक्षक विलभ शर्मा, ईलम सिंह, कांस्टेबल शेखर मलिक और मनोज बधाई के पात्र हैं। एसपी ग्रामीण ने बताया कि पकड़े गए सरजीत की निशानदेही पर आला कत्ल दाऊद, जिसे दराती भी कहा जाता है, बरामद कर ली गई है। गौरतलब है कि सीओ ठाकुर द्वारा अपेक्षा कम्बाड़िया पहले भी सीओ क्राइम ब्रांच में अंडर ट्रेनी रहते हुए कई रहस्यमयी हत्याओं का खुलासा कर चुकी हैं। इस मौके पर सीओ ठाकुर द्वारा अपेक्षा कम्बाड़िया, सीओ सागर जैन भी मुख्य रूप से पुलिस लाइन के सभागार में मौजूद रहे। ये थी हमारे क्राइम रिपोर्टर खालिद खान की खास रिपोर्ट। 12 अगस्त की रात की घटना है। जो मृतक है ये बड़ापुरा माजरा गांव का रहने वाला है। तो इसकी बॉडी एक खेत पे मिली तो सुबह प्रधान ने इसकी पहचान की, वहाँ के गांव के प्रधान ने इनके भाई जो राजेंद्र हैं उनको बताया कि भाई आपका भाई इस तरह से घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तो उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया घर वालों के द्वारा और वहाँ पे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में इन्होंने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बाद में इसका पोस्टमार्टम करवाया। 14 अगस्त को इसका अज्ञात में 302 में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने इसके बाद में छानबीन शुरू की तो पता चला इनका एक मित्र है सुरजीत, वो भी उसी गांव का रहने वाला है और वो भक्ताई मतलब तांत्रिक गतिविधियों में संलिप्त है, उस तरह का काम करता था। तो उस रात को ये उसी के साथ देखा गया था, सुरजीत को जयवीर के साथ। तब सुरजीत अक्सर उनके घर पे आता जाता रहता था, लेकिन घटना के बाद से वो गायब था गांव से और ना उसके घर पे जा रहा था और ना कहीं उसका अता पता चल रहा था, क्योंकि वो फ़ोन भी नहीं रखता तो उसकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रही थी। तो पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और उसके द्वारा अभी आज सुबह ही पता चला कि जो घटनास्थल के बराबर इनका खेत है सुरजीत का, उसी से 1.5 किलोमीटर दूर ये कहीं छिपा हुआ था धान के खेतों में। तो वहाँ पे ये पकड़ा गया। इसको पकड़ के लाया गया तो इससे पूछताछ की तो पूछताछ में इसने उगला कि उस रात को ये उसके साथ बैठा हुआ था जयवीर के साथ। तो इनमें शराब पीते पीते आपस में बहस होने लगी। बहस का कारण ये था कि जयवीर ने इसको उलाहना दिया सुरजीत को कि भाई तुम मेहनत का काम किया करो, ये तांत्रिक का काम करते हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो ढोंगी बनकर और लोगों को पैसा वगैरह लूटते हो। और जो जयवीर था वो ढाबे पे काम किया करता था। तो इसके उलाहने से ये चिढ़ गया और इसने दाव होता है जो नशे में दाव से उस पर प्रहार किया और उसके सिर में शार्प इंजरी हुई। बाकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें पाया गया कि एंटीमॉर्टम इस पर शार्प इंजरी हुई। इसका कोई पूर्व में आपराधिक इतिहास? हाँ, पूर्व में इस पर 2 मुकदमे दर्ज हैं और ये क्रिमिनल आपराधिक प्रवृत्ति का